नाज़रीन, आज क्रिकेट की दुनिया में डेवलपमेंट्स दो हैं। एक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच जारी है, 3 टेस्ट मैच उस सीरीज़ का पहला टेस्ट और उसका पहला दिन, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा जो आज श्रीलंका और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच था और उसका आज 5वां और फाइनल डे था, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले चलते हैं श्रीलंका और इंडिया का आज जो मैच हुआ है, उसके ऊपर मुख्तसर सी बात करते हैं। आज जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो श्रीलंका 84 रन थे और उसके 4 खिलाड़ी आउट थे और इंडिया को जनाब चाहिए थी 6 विकेटें 5वें दिन और श्रीलंका को चाहिए थे 288 स्कोर। तो मैंने पहले वीडियो में कहा था कि श्रीलंका को कोई मोइजा ही बचा सकता है। इस टेस्ट मैच से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और वही कुछ हुआ। आज जब 84 के ऊपर इन्होंने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया तो किसी हद तक तो इन्होंने मजम्मत की, 142 तक तो ये गए, लेकिन जैसे 142 के ऊपर डिसल्वा आउट हुए 59 रन बनाकर, तो फिर इनकी टीम जो है, तो उनके खिलाड़ी जो है वो फुल वक्फे से गिरते गए और पूरी टीम जो है 206 रन बना सकी। अब 206 रन 165 रन से हैवी मार्जिन से ना शिकस्त से 2-4 हो गए। ये पूरा जो टेस्ट है इसका पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक इंडिया ने मुकम्मल तौर पर डोमिनेशन किया हुआ था, डोमिनेट पोजीशन में थी। कोई 1 घंटा, कोई एक सेशन भी नहीं ऐसा लगा कि जिसमें श्रीलंका ना कमांडिंग पोजीशन पे आया हो और मुकम्मल तौर पर इंडिया ने डोमिनेट किया। उनके बैट्समैनों ने डोमिनेट किया, उनके बॉलर्स ने डोमिनेट किया और बिल्कुल ना आउट क्लास कर दिया श्रीलंका को। और श्रीलंका पहला टेस्ट जो है तो अपनी मेज़बान थी और अपने ही मुल्क में, अपने ही ग्राउंड में जिल्लत मैच कैसे 2-4 हो गई। और इसके 2 खिलाड़ी दोनों इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में भी 2 खिलाड़ियों ने नब इंडिया के बॉलर्स का मजम्मत करने की कोशिश की और दूसरी इनिंग्स में भी ऐसे ही हुआ कि 2 ही खिलाड़ी थे और उन 2 खिलाड़ियों में एक डिनो शाह, उसने पहली इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की और दूसरी इनिंग्स में 84 स्कोर किया। इसका साथ जिन्होंने दिया, पहली इनिंग्स में डिकवला ने दिया और दूसरी इनिंग्स में डिसल्वा ने दिया। डिसल्वा ने नब 59 रन की इनिंग्स के लिए। अब 2 खिलाड़ियों से इतनी बड़ी टीम के साथ जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर श्रीलंका ने अपना 23 तारीख का जो टेस्ट मैच है, इनका दूसरा टेस्ट मैच है, अगर ये जीतना है तो पूरी ताकत जो इनका टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है और लोअर ऑर्डर है, इन्होंने परफॉर्म करना होगा और इनके बॉलर्स को परफॉर्म करना होगा। क्योंकि इस वक्त इंडिया की बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है और उनकी बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। आज देखें, आज उनका सुथार, उसने 6 खिलाड़ियों को इस इनिंग्स में आउट किया, सिर्फ 55 रन देके 6 खिलाड़ियों को आउट किया और उसका साथ तमाम बॉलर्स ने दिया। सहराज ने दिया, कृष्णा ने दिया, 2 खिलाड़ी उसने आउट किए और जडेजा ने दिया। इस दूसरी इनिंग्स में उसने 6 खिलाड़ी, पहली इनिंग्स में उसने 4 खिलाड़ी आउट किए। तो ऐसे ना 1 या 2 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से आप इंडिया से नहीं जीत सकते। आपको अगर ना दोबारा कम बैक करना है और इस मैच को 1-1 से बराबर करना है तो फिर 23 तारीख को नई हिकमत अमली से आना पड़ेगा, वरना एक और शिकस्त आपके हिस्से में आने वाली है। तो अब चलते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट है, उसके ऊपर बात करते हैं। आज इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को दौलत दी खेलने की, लेकिन पाकिस्तान की वही जो आज़ान अवैस मुकम्मल नाकाम रहा, वेस्ट इंडीज़ के दौरे में नाकाम रहा, उसको फिट डाल दिया। ज़ाहिर है आज बाबर आजम नहीं थे, अनफिट थे, बाबर आजम अवेलेबल नहीं थे, सलमान अली आगा टीम की क़यादत कर रहे थे और इन्होंने आज़ान अवैस ही ऑप्शन बच जाता था। आज़ान अवैस जो है तो वो सीखने की पोजीशन में नहीं है या सीखना नहीं चाहते, ये क्या है ना, पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए। अब हमारा बैट्समैन है, रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तानी टीम का और उसकी ये हालत है कि वेस्ट इंडीज़ के दौरे में भी नाकाम। फिर ये नया खिलाड़ी है, हमने डोमेस्टिक से चुन के ऊपर लाया है कि जी बड़ा परफॉर्मर है, तो उसकी ये हालत है कि पहली ही गेंद के ऊपर आउट हो गया। पाकिस्तान के 6 रन के ऊपर दूसरी विकेट गिर गई है। आप अंदाजा करें कि 6 रन के अंदर ये पाकिस्तान ने उसी तारीख को दोहराया है जो 2018 में ना था। 2018 में पाकिस्तान की यही सिचुएशन थी कि एक इनिंग्स और 55 रन से इन्हें शिकस्त हुई थी और फिर उसी ट्रैक के ऊपर चल पड़े। 0 पे पहली विकेट, 6 के ऊपर दूसरी विकेट
6 کے اوپر جب دوسری وکٹ گری تو اس کے بعد امام الحق اور عبداللہ شفیق نے مذمت کرنے کی کوشش کی. ان دونوں کے درمیان 91 رنز کی پارٹنرشپ رہی. امام الحق 42 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد نہ جیسے یہ آؤٹ ہوتے ہیں امام الحق پھر لینڈ لگ جاتی ہے. یعنی سلیمان علی آغا کیپٹن ہے, اب اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. سعود شکیل جو ہے تو اس کو اسپیشل بلایا گیا, اس کی یہ حالت ہے. نہ اس نے سنچری ڈومیسٹک میں کی, ہم خوش ہو گئے. یہ جو 3 روزہ وارم اپ میچ تھا اس میں سنچری اسکور کی, ناٹ آؤٹ رہے, ہم بڑے خوش ہوئے کہ یار اس نے نہ واپس بڑے زبردست فارم میں آ گئے. تو اس کی حالت صرف 5 رن. پھر سلیمان علی آغا صرف 21 رن. پھر نہ رضوان, نہ آپ دیکھیں ایک ذمہ دار اور سینئر کھلاڑی ہے, وہ 12 رن. ایسی ٹیم نہ بنتی ہے اور ایسا ہمیں رزلٹ ملتا ہے. جب آپ نے کھیلنا ہی نہیں ہے, آپ سے کھیلا ہی نہیں جاتا, تو پھر ایسے تو ٹیمیں نہیں بنتی اور ایسے تو رزلٹ نہیں ملتے ہیں. اور پاکستان کا کوئی کھلاڑی سوائے عبداللہ شفیق اور امام الحق کے کوئی کھلاڑی نہ پرفارم نہیں کر سکتا, اور جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹل 171 رن بنا سکا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں انگلینڈ کی بڑی خوش قسمتی ہے. یعنی 2017 سے لے کے ابھی تک جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں, ان میں یہ ٹاس جیتے اور پہلے بیٹنگ مخالف ٹیم کو دی ہے, بعد میں بیٹنگ خود کی ہے, اور جتنے ٹیسٹ ہوئے وہ سارے جیتے. آپ اندازہ کریں کہ ان کی قسمت دیکھیں کہ وہ ٹیسٹ ٹاس بھی نہیں آ رہے اور ٹیسٹ بھی نہیں آ رہے. آج کوئی امید لگ رہی تھی کہ شاید پاکستان ٹاس جیتے اور ان کو دعوت دے, لیکن وہ نہیں ہوا. آج انہوں نے اسی تسلسل کو کنٹینیو کیا اور وہی رزلٹ نہ لینے کی پوزیشن میں ابھی آ گئے ہیں. اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 52 کے اوپر ان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں انگلینڈ کے. پاکستان کو اگر اس میچ میں نہ پوزیشن بنانی ہے, کوئی اپنا وقار برقرار رکھنا ہے, تو کم سے کم سکور پر انگلینڈ کو آؤٹ کرنا ہوگا. ایک امید لگی تھی کہ بابر اعظم بھی فارم میں ہے اس وقت, شان مسعود بھی فارم میں ہے, امام الحق نے بھی بڑی اچھا وارم اپ میچ میں کھیلا ہے, اس کے بعد سعود شکیل نے بھی بڑا اچھا کھیلا ہے. تو ایک امید لگی تھی کہ مقابلہ ٹف ہوگا. اب بابر اعظم انفٹ ہے, شان مسعود ناکام ہو گئے ہیں, دیگر کھلاڑیوں نے بھی اسی طرح کارکردگی کوئی نہیں دکھائی. تو اس سے جو ہے تو بڑی مایوسی پھیلی ہے. آج کی جو اننگز ہے تو اس میں بڑی مایوسی ہوئی ہے. ہمارے ذمہ دار بیٹسمین جو ہے انہوں نے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مشکل حالات میں ہے. اب اس مشکل حالات سے نکالنے کے لیے بالرز کو ایکسٹرا آرڈنری بالنگ کرنی ہوگی اور 200 سے کم سکور کے اوپر انگلینڈ کو آؤٹ کرنا ہوگا. اس میچ میں رہنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس میچ میں نہ کس حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور انگلینڈ کو کیسے ریسٹریکٹ کرتا ہے 200 سے کم سکور کے اوپر. اور پاکستان کے اور اس جو اس وقت مشکل صورتحال میں پاکستان یہاں سے کیسے کم بیک کرتا ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے اب دیجیے اجازت. خوش رہیے, آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.